हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आप सभी को प्रभु जगन्नाथ के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ के जन्म की बड़ी सुंदर भावपूर्ण पवित्र कथा सुनेंगे। चलिए सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का ध्यान करते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, आपकी करुणा सागर के समान असीम है। आपकी मुस्कान में समस्त संसार का सुख समाया हुआ है। जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर हमारा मन, वचन और कर्म आपके चरणों में समर्पित है। हमारे जीवन में प्रेम, सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आपके श्री चरणों की धूल ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जय जगन्नाथ। जहाँ जगन्नाथ का नाम है वहाँ हर हृदय में प्रेम का धाम है। जन्मोत्सव के इस मंगल अवसर पर प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ। नीलांचल पर्वत की गोद में बसे धाम में जब भी शंखनाद गूंजता है तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हों। समुद्र की लहरें भी जैसे जय जगन्नाथ का मंत्र जपती हों। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से प्रभु जगन्नाथ का स्मरण करते हैं उनका जीवन के अंधकार स्वयं दूर हो जाते हैं और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह कथा उसी दयालु प्रभु की है जो अपने भक्तों के लिए राजा भी बने, मित्र भी बने और सेवक भी बने। यह कथा केवल भगवान की महिमा नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की अमर गाथा है। जब भी संसार में भक्ति की ज्योति मंद पड़ने लगती है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों और प्रेम से भटकने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य, अद्भुत और रहस्यमयी रूप में प्रकट हुए जग के नाथ, भक्तों के जीवन का आधार भगवान जगन्नाथ। उड़ीसा की पवित्र पुरी, जहाँ समुद्र की लहरें भी भगवान के चरणों को स्पर्श करने को आतुर रहती हैं, वहीं विराजते हैं श्री जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। यह केवल एक कथा नहीं, यह है प्रेम, त्याग, आस्था और चमत्कारों की एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर हर हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है। कहते हैं बहुत समय पहले राजा इंद्रुम्न नाम के परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान विष्णु के ऐसे स्वरूप का दर्शन करें जो इस पृथ्वी पर कहीं और ना हो। दिन रात हर पल उनके मन में यही प्रश्न उठता, हे प्रभु, आप कहाँ हैं, किस रूप में हैं और कब मुझे दर्शन देंगे। राजा की यह तड़प, यह प्रेम आखिरकार भगवान तक पहुँच ही गई। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आए जिनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, राजन, यदि सच्चे हृदय से भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें नीलांचल पर्वत की ओर जाना होगा। वहीं मिलेगा तुम्हें वो दिव्य स्वरूप जिसे तुम खोज रहे हो। राजा इंद्रुम्न का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया, चलो अब और प्रतीक्षा नहीं, हम अपने प्रभु को पाना चाहते हैं। लेकिन क्या भगवान इतनी आसानी से मिल जाते हैं? क्या यह यात्रा इतनी सरल होगी? नहीं, यह तो एक ऐसी परीक्षा की शुरुआत थी जहाँ राजा की भक्ति, धैर्य और विश्वास हर कदम पर परख। राजा इंद्रुम्न ने जब विश्वसनीय सेवक विद्यापति को नीलांचल की ओर भेजा तो उनके हृदय में आशा की एक किरण जाग उठी थी। लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं थी। यह केवल एक खोज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। विद्यापति घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अज्ञात रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार पहुँचे एक रहस्यमयी स्थान पर। वहाँ उनका सामना हुआ
एक आदिवासी प्रमुख से, जिसका नाम था विश्ववसु। विश्ववसु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु का एक गुप्त रूप नीलमाधव का भक्त था। कहा जाता है कि विश्ववसु प्रतिदिन जंगल के एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नीलमाधव की पूजा करता था। वह स्थान इतना रहस्यमयी था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। जब विद्यापति ने विश्ववसु से उस स्थान के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया, यह मेरे प्रभु का स्थान है, इसे किसी को नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन विद्यापति भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने धैर्य, प्रेम और बुद्धिमानी से काम लिया। कुछ दिनों तक वहीं रहकर उन्होंने विश्ववसु का विश्वास जीत लिया और फिर एक दिन विश्ववसु ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त स्थान की ओर ले जाने की अनुमति दे दी। जब विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई तो उन्होंने चुपचाप अपने कुछ सरसों के दाने ले लिए। रास्ते भर वे उन दानों को गिराते गए ताकि वापसी का रास्ता पहचान सके। यह केवल एक युक्ति नहीं थी, यह थी उनके संकल्प की शक्ति। जब वे उस पवित्र स्थान पर पहुँचे तो वहाँ एक दृश्य देखकर विद्यापति की आंखें नम हो गईं। उनके सामने थे स्वयं भगवान नीलमाधव, एक दिव्य तेजस्वी अद्भुत स्वरूप। वह स्थान सुगंधित फूलों से भरा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। विद्यापति ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आया, राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जब विद्यापति वहाँ से लौटे तो उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को सारी बातें बताईं। राजा यह सुनकर आनंदित हो उठे। उन्होंने तुरंत नीलांचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। लेकिन जब राजा वहाँ पहुँचे तो वह स्थान खाली था। भगवान नीलमाधव वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का हृदय टूट गया। वे रो पड़े, हे प्रभु, मैंने तो आपको पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर भी आप मुझसे दूर क्यों हो गए? तभी आकाश से एक दिव्य आवाज़ आई, हे राजन, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक नए रूप में दर्शन दूंगा, ऐसे रूप में जिसे पूरा संसार पूजेगा। राजा इंद्रद्युम्न को आदेश मिला कि वे समुद्र के किनारे एक भव्य मंदिर बनवाएं और वहीं से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की अद्भुत कथा। राजा ने तुरंत समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। वह स्थान था पवित्र पुरी, जहाँ हर लहर भगवान के नाम का जप करती प्रतीत होती थी। एक दिन जब राजा समुद्र तट पर खड़े होकर भगवान का स्मरण कर रहे थे, तभी समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी बहकर किनारे आ लगी। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए, यही है वह दारू जिससे मेरे प्रभु का स्वरूप निर्मित होगा। लेकिन अब प्रश्न यह था कि कौन बनाएगा इस दिव्य मूर्ति को। तभी एक दिन दरबार में एक वृद्ध कारीगर आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरे पर गहरी शांति। उसने कहा, राजन, मैं एक दिव्य दारू से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने तुरंत कहा, बताइए। वृद्ध बोला, मुझे एक कक्ष में अकेले बंद कर दिया जाए और जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो कोई भी दरवाज़ा ना खोले। राजा ने बिना देर किए शर्त स्वीकार कर ली। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में भगवान की लीला को पूर्ण करने आए थे। दिन बीतने लगे, अंदर से केवल औजारों की हल्की आवाज़ आती थी। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर अचानक आवाज़ें आना बंद हो गईं। राजा की रानी गुडीचा बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा,
यदि उस वृद्ध को कुछ हो गया तो हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए। राजा धर्म संकट में पड़ गए, एक ओर विश्वास, दूसरी ओर चिंता। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का निर्णय कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। वह कारीगर अदृश्य हो चुका था और सामने थी 3 मूर्तियाँ, लेकिन वे अधूरी थीं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आकार भी सामान्य मूर्तियों जैसा नहीं। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुए। हे प्रभु, मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी, आपकी मूर्ति अधूरी रह गई। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। इसी रूप में मैं भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। और तभी प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा। उनका यह अनोखा स्वरूप ही उनकी पहचान बन गया। बड़ी बड़ी आँखें, अधूरे हाथ और मुस्कान से भरा चेहरा। यह दर्शाता है कि भगवान रूप में नहीं, भाव में बसते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कराया। वह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है, जगन्नाथ मंदिर, जहाँ हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं और भगवान के दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।